हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू पीसीएल ट्यूटोरियल्स। आज के इस वीडियो में हम हॉस्पिटल एंड क्लिनिकल फार्मेसी जो बीटीई यूपी के डिप्लोमा सेकेंड ईयर का सब्जेक्ट है और बी फार्म में भी पढ़ाया जाता है क्लिनिकल हॉस्पिटल फार्मेसी। आज हम इस वीडियो में कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस डी फार्म सेकेंड ईयर के पेपर्स के लिए डिस्कस करने वाले हैं। हमने पहले भी 2 पार्ट्स और बनाए हैं जिसमें हमने बहुत सारे क्वेश्चंस डिस्कस कर लिए हैं ऑलरेडी। आज के इस वीडियो में हम कुछ और क्वेश्चंस लेने वाले हैं। आप इस लेक्चर को अच्छे से देखिएगा और आपका ये वीडियो देख करके बहुत सारा एमसीक्यू प्रिपेयर हो जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के फिर कुछ और क्वेश्चंस के साथ, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो एंड लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चंस। जैसा कि पहला क्वेश्चन स्टूडेंट्स आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, हमारा पहला क्वेश्चन है राइट स्टेटमेंट फॉर ड्रग फूड इंटरैक्शंस। तो इसके लिए जो ऑप्शंस हैं, मिल्क रिड्यूसेस द अब्जॉर्प्शन ऑफ टेट्रासाइक्लिन, फैटी फूड इंक्रीज गैस्ट्रिक टाइम, absorption of ampicillin increase in presence of food, and all of them are right. इसका जो करेक्ट आंसर है, मिल्क रिड्यूसेस द अब्जॉर्प्शन ऑफ टेट्रासाइक्लिन्स। ठीक, अब नेक्स्ट क्वेश्चन, न्यूरोटिक पॉइजन्स आर। अब न्यूरोटिक पॉइजन्स क्या है एग्जाम्पल्स में बताएंगे आप। तो ये देखिए बहुत सारे पॉइजन्स के नाम दिए हुए हैं, आपको करेक्ट कॉम्बिनेशन सेलेक्ट करना है। न्यूरोटिक पॉइजन्स वो होते हैं जो सीएनएस को इफेक्ट करते हैं। कौन होगा इसका आंसर? नक्स वोमिका, क्लोरोफॉर्म एंड कोनियम इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, गिवन द फॉलोइंग आर टीरेटोजेनिक ड्रग एक्सेप्ट। देखिए टीरेटोजेनिक्स और टीरेटोजेंस, ये सब टीरेटोजेनिकटिसिटी, ये सब क्या होता है, ये मैंने आपको पार्ट 1 और पार्ट 2 में कुछ क्वेश्चंस में कहीं कहीं डिस्कस किया है। अगर आपने वो पार्ट्स नहीं देखे हैं तो उसको भी देख लीजिए, तब आपको ये पार्ट्स और ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएंगे सारे क्वेश्चंस। तो टेट्रासाइक्लिन, क्लोरेमफेनिकॉल, वारफेरिन और फेनिटोइन। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा स्टूडेंट्स? इसका करेक्ट आंसर होगा वारफेरिन। ओके, अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच टीरेटोजेनिक ड्रग कॉज हैंड आई डिफेक्ट्स। कौन सा ऐसा है जो हैंड आई डिफेक्ट कॉज करता है? तो इसका करेक्ट आंसर है वारफेरिन। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन, पीटीसी स्टैंड्स फॉर। पीटीसी क्या होता है स्टूडेंट्स? देखिए ऑप्शंस दिख रहा है यहाँ पे, लेकिन इसका करेक्ट आंसर आपको पता होना चाहिए। फार्मेसी एंड थेरेपेटिक कमिटी इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन इज मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट ऑफ मॉर्फिन इज। क्या है सबसे कॉमन साइड इफेक्ट, क्या होता है? करेक्ट आंसर इज कॉन्स्टिपेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, टीरेटोजेनिक ड्रग इफेक्ट। देखिए ये क्वेश्चन पहले भी आ चुका है, आपको इसका आंसर अब तक याद होना चाहिए। चलिए देखते हैं कितने लोगों को याद है यहाँ पर। अगर आपने फीटस सेलेक्ट किया है तो इज द राइट आंसर। ओके, सॉरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द पीएचसी स्टैंड फॉर। भाई सबको पता होना चाहिए, मैक्सिमम लोग गांव से ही बिलोंग करते हैं यहाँ पर। तो क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? तो इसका करेक्ट आंसर होगा प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर, पीएचसी, सीएचसी, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर्स, प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर्स, सब। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑन द बेसिस ऑफ सिस्टम ऑफ मेडिसिन हॉस्पिटल इज फॉलोइंग टाइप एक्सेप्ट। एलोपैथिक भी होता है, फिजियो भी होता है, आयुर्वेदिक भी होता है, बट टीबी हॉस्पिटल इज द रॉन्ग। ओके, नेक्स्ट, ऑन द बेसिस ऑफ एनाटॉमिकल एंड फिजियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन हॉस्पिटल आर फॉलोइंग टाइप एक्सेप्ट। किस टाइप का नहीं होता भाई? कैंसर का कोई अलग से हॉस्पिटल नहीं होता है। कैंसर हॉस्पिटल ईएनटी हॉस्पिटल्स के अंडर में ही आता है, ईयर नेक और थ्रोट में ही कैंसर का ट्रीटमेंट होता है। ओके, नेक्स्ट, हाउ मच फ्लोर इज रिक्वायर्ड फॉर कंपाउंडिंग एंड डिस्पेंसिंग एरिया इन 50 बेड हॉस्पिटल्स। 50 बेड का हॉस्पिटल्स है तो कितना एरिया लगेगा? यस, 205 स्क्वायर फीट। तो अब बेड स्ट्रेंथ और फार्मासिस्ट रिक्वायर्ड, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है यहाँ पे, इसलिए मैंने डिस्क्रिप्शन में आपके लिए लिख के रखा है। तो अगर 50 बेड का हॉस्पिटल है तो वहाँ 3 फार्मासिस्ट की रिक्वायरमेंट, 100 बेड का है तो 5, 200 बेड का है तो 8 फार्मासिस्ट कम से कम होने चाहिए, और 300 बेड का है तो 10 फार्मासिस्ट होने चाहिए, और 500 बेड का है तो अप टू 15 फार्मासिस्ट आर रिक्वायर्ड। ठीक है, देखिए यहाँ 50 बेड के हॉस्पिटल की रिक्वायरमेंट थी 205 स्क्वायर फीट, लेकिन अगर 200 बेड का हॉस्पिटल है तो पर बेड के हिसाब से 6 स्क्वायर फीट जोड़ करके होना चाहिए। तो 6 स्क्वायर फीट
पर बेड के लिए 200 बेड है, तो यानी कि आप 6 इंटू 2 कर देंगे तो 1200 स्क्वायर फीट होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच फैक्टर कंट्रीब्यूट्स टू नॉन कॉम्प्लायंस। नॉन कॉम्प्लायंस क्या होता है? नॉन कॉम्प्लायंस होता है कि पेशेंट मेडिकेशन नहीं ले सकता, उसको या तो अच्छी नहीं लग रही है या तो वो अनकॉन्शियस है, एजेड है लेकिन हमने उसको कुछ ऐसी डोजेस फॉर्म दे दी हैं जो वो नहीं ले सकते आराम से। तो अनप्लीजेंट टेस्ट, फियर ऑफ बिकमिंग ड्रग डिपेंडेंट, साइड इफेक्ट या ऑल ऑफ दिस। तो भाई साइड इफेक्ट ऑल ऑफ दिस सारे होंगे ना यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, एन एंटीडोट ऑफ आयरन पॉइजनिंग। देखिए पॉइजनिंग आपके सिलेबस का एक इतना इम्पॉर्टेंट पार्ट है कि इससे बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं, ठीक है। तो BAL, EDTA, एट्रोपिन और डेस्फेरोक्सामीन। तो आयरन पॉइजनिंग में आपको टिप ऑफ द टंग होना चाहिए, डेस्फेरोक्सामीन हम देते हैं, ठीक है। अब BAL का फुल फॉर्म भी आपसे किसी क्वेश्चन में पूछ सकता है। तो BAL का फुल फॉर्म होता है ब्रिटिश एंटीलेसाइड, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ठीक है। इसको डेवलप किसने किया था? पीटर स्टॉकन एंड थॉमसन ने, ठीक है। कब डेवलप किया था? जब फर्स्ट ड्यूरिंग द रीसेंट वॉर एज एन एंटीडोट टू द आर्सेनिक ब्लिस्टर गैसेस, ठीक है। आर्सेनिक ब्लिस्टर गैस के अगेंस्ट, उसके पॉइजनिंग के अगेंस्ट उन्होंने एंटीडोट डेवलप की थी, तो इट वाज BAL, ठीक है। EDTA का फुल फॉर्म आपको पता होना चाहिए, इडिटेट कैल्शियम डाइसोडियम, ठीक है। EDTA का फुल फॉर्म एथिलीन डायमाइन टेट्राएसिटिक एसिड होता है, ठीक है। ये क्या है? इज़ अ चिलेटिंग एजेंट। कब यूज़ करते हैं EDTA को? लेड पॉइजनिंग के केस में, सीवियर लेड पॉइजनिंग, ओके। अब एक ऑप्शन आपके पास एट्रोपिन भी है, ठीक है। तो पेस्टिसाइड वगैरह से, जो कीटनाशक वगैरह से जो पॉइजनिंग होती है इंसेक्ट स्प्रे से, उसको ट्रीट करने के लिए हम एट्रोपिन यूज़ करते हैं। या फिर जो पॉइजन्स जो हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम को इफ़ेक्ट कर रहे हो ना, उस केस में हम एट्रोपिन को यूज़ करते हैं, ठीक है। अब इसको जो है लो हार्ट रेट यानी कि ब्रेडिकार्डिया, यहाँ एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्म आया है ब्रेडिकार्डिया। आपसे क्वेश्चन ये भी पूछ सकते हैं कि ब्रेडिकार्डिया क्या होता है, तो आपको पता होना चाहिए लो हार्ट रेट, और टैकीकार्डिया बोलेंगे तो हाई हार्ट रेट, ओके। तो एट्रोपिन ब्रेडिकार्डिया के केस में या सलाइवेशन को कम करने के लिए भी दिया जाता है, ब्रोंकियल सिक्रीशन को कम करने के लिए सर्जरी के बाद, ठीक है। और ये एज एन एंटीडोट फॉर मशरूम पॉइजनिंग भी है एट्रोपिन, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, लेड पॉइजनिंग। देखिए अभी पीछे आप पढ़ के आ रहे हैं, अब आपको यहाँ पता होना चाहिए EDTA, ओके। मॉर्फिन पॉइजनिंग के लिए क्या यूज़ करेंगे? नैलोक्सोन, नाइट्रेक्सोन भी कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, MEGLARS स्टैंड फॉर क्या होता है भाई? देखिए इतने सारे ऑप्शन है। करेक्ट इज मेडिकल लिटरेचर एनालिसिस एंड रिट्रीवल सिस्टम। मेगलाइन, अब ये मेगलाइन क्या होता है ये देख लीजिए। मेडिकल लिटरेचर एनालिसिस एंड रिट्रीवल सिस्टम, ठीक है, इज अ बिब्लियोग्राफिक डेटाबेस ऑफ लाइफ साइंस एंड बायोमेडिकल इंफॉर्मेशन इन It includes bibliographic information for articles from academic journals covering medicine, nursing, pharmacy, dentistry and veterinary medicines। देखिए इसमें क्या होता है ना, किसी भी दवा से, जो भी दवा अब किसी भी डेंटिस्ट्री से रिलेटेड हो या वेट से रिलेटेड हो, उसके बारे में सारी इंफॉर्मेशन आपको एक जगह मिलती है, दैट इज़ मेगलास में, ओके, ठीक। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्रग प्रोडक्ट दैट कैन बी परचेज्ड विदाउट प्रिस्क्रिप्शन, ये तो सबको पता होता है। OTC ड्रग्स, ओवर द काउंटर ड्रग्स, वो हम बिना प्रिस्क्रिप्शन के भी खरीद सकते हैं। अब देखिए मैंने अभी बोला OTC का फुल फॉर्म अब आपसे पूछ रहा है, अगर आपने ध्यान से सुना होगा तो इसका आंसर आपको आना चाहिए। तो OTC स्टैंड फॉर ओवर द काउंटर, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स अफेक्टिंग बायो अवेलेबिलिटी। देखिए इसका क्वेश्चन भी दिख गया और आंसर भी दिख गया। ड्रग की कॉन्सेंट्रेशन, एब्जॉर्प्शन के लिए कितना एरिया है, और फंक्शनिंग इंटरेक्शन ऑफ GIT। अब देखिए यहाँ पे मैंने कुछ डिस्क्रिप्शन भी दे के रखा है। डिस्क्रिप्शन से पहली चीज़ जो आपको पता चल रही है वो ये है कि बायो अवेलेबिलिटी क्या होती है, ठीक है। तो बायो अवेलेबिलिटी जिस रेट और जिस एक्सटेंट में ड्रग का एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट ब्लड में आ रहा है, दैट इज़ नोन एज द बायो अवेलेबिलिटी।
प्रेजेंट है, ठीक है। अब बायो अवेलेबिलिटी जो फैक्टर्स जिससे अफेक्ट होता है वो दो क्लास में डिवाइडेड हो गया है, फार्माकोलॉजिकल और फार्मास्यूटिकल्स, ठीक है। पहले फार्माकोलॉजिकल में क्या क्या आएगा, फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म, किस रूट से दवा दी जा रही है, उसका इंटरैक्शन किससे हो रहा है, गैस्ट्रिक एम्पिटिंग टाइम क्या है। और फार्मास्यूटिकल्स में जैसे कि किस तरह का एक्सीपिएंट यूज़ कर रहे हैं, पार्टिकल साइज़ कितना है, क्रिस्टल फॉर्म कैसा है, सॉल्ट फॉर्म क्या है, वाटर ऑफ हाइड्रेशन कितना है, डिग्री ऑफ आयनाइजेशन क्या है, और ये ऊपर जो कुछ फैक्टर्स लिखे हुए हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं जो बायो अवेलेबिलिटी को अफेक्ट करती हैं, ठीक है। नेक्स्ट, विच टाइप ऑफ एंटीडोट इज़ यूज्ड व्हेन द नेचर ऑफ इंजेस्टेड पॉइजन इज़ नॉट नोन। जब हम जो पॉइजन गया है बॉडी में उसका नेचर ना पता हो तब कौन सा एंटीडोट आप देंगे। देखिए यहाँ इतने सारे एंटीडोट हैं, बहुत ही आसान, यूनिवर्सल एंटीडोट देंगे, ओके। अब एक्टिवेटेड चारकोल को यूनिवर्सल एंटीडोट कहा जाता है। देख लीजिए यहाँ एक और क्वेश्चन बना, एक क्वेश्चन से दो क्वेश्चंस बन रहे हैं, ठीक है। यूनिवर्सल एंटीडोट अगर आपसे पूछा जाए तो चारकोल होता है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स अफेक्टिंग बायो अवेलेबिलिटी। अभी ये क्वेश्चन आपने किया है, इसका आंसर याद होना चाहिए, ठीक। BAL स्टैंड्स फॉर, देखिए मैंने पहले ही ये क्वेश्चन डिस्कस किया, इसका क्या आंसर होगा आपको अब तक याद आ जाना चाहिए तुरंत, ब्रिटिश एंटील्यूसाइट, ओके। ESR स्टैंड्स फॉर, ESR क्या होता है भाई, बहुत लोगों ने ब्लड टेस्ट वगैरह कराया होगा, तो आंसर इज एरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट, ठीक है। अब ये क्या होता है, ये एरिथ्राइट सेडिमेंटेशन रेट में ये देखा जाता है कि अगर टेस्ट ट्यूब में ब्लड लिया गया है तो कितनी तेज़ी से इरिथ्रोसाइट्स यानी कि रेड ब्लड सेल्स वो टेस्ट ट्यूब में एकदम बॉटम में जाके इकट्ठा हो जाती हैं, ठीक है। वैसे तो आप देखोगे ना तो रेड ब्लड सेल्स बहुत धीरे धीरे सेटल डाउन होती है बॉटम में, लेकिन अगर कोई इन्फ्लेमेशन है, किसी तरह का इन्फेक्शन है, तो वो बहुत तेज़ी से सेटल डाउन हो जाती हैं नॉर्मल के कंपैरिजन में, ओके। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, हीमोग्लोबिन परसेंट इंक्रीज इन, कब बढ़ जाता है भाई हीमोग्लोबिन का कॉन्सेंट्रेशन, तो करेक्ट आंसर इज अनीमिया के दौरान, ठीक। अब देखिए, हाई हीमोग्लोबिन काउंट अकर्स मोस्ट कॉमनली जब आपकी बॉडी में ऑक्सीजन का कैरिंग कैपेसिटी वो बढ़ जाता है, ठीक है। जैसे कि जब आप स्मोक करते हैं तो बॉडी को ज़्यादा ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, गिवन द फॉलोइंग आर CNS डिप्रेसेंट ड्रग एक्सेप्ट, CNS डिप्रेसेंट इतने सारे एग्जाम्पल हैं, कौन नहीं होगा भाई, मेथाडोन नहीं होगा, ठीक है। अब सेकेंडरी सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन कौन सा है, फॉर्मूलरी, फार्माकोपिया, टेक्स्ट बुक, रिसर्च पेपर्स। तो रिसर्च पेपर्स आर सेकेंडरी सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन। सबसे पहले हमें जब चाहिए होता है तो हम क्या देखते हैं, फॉर्मूलरी, फार्माकोपियाज वगैरह पढ़ते हैं, टेक्स्ट बुक्स वगैरह पढ़ते हैं, फार्मूलरी या फार्माकोपिया। और जब हमें सेकेंडरी सोर्स कंसर्न करना होता है, ड्रग से रिलेटेड बहुत इन्फॉर्मेशन चाहिए, रिसर्च चाहिए रिसेंट में, तो हम रिसर्च पेपर को कंसीडर करते हैं, ठीक है। सभी इमरजेंसी ड्रग्स हैं इसमें से एक्सेप्ट कैलिटोनिन, ठीक है, ठीक। अब ये देखिए, एमरजेंसी ड्रग को एमरजेंसी ड्रग क्यों कहा गया, क्योंकि ये बहुत तेज़ी से, मतलब इनकी ज़रूरत जो है कभी अचानक से इमीडिएट रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है, जैसे कि कार्डियक अरेस्ट या फिर हाइपर सेंसिटिविटी के केस में, ठीक है। इसका जनरली क्या है कि पेशेंट को इसलिए ये दी जाती है ताकि पेशेंट को उस समय किसी तरह कार्डियक अरेस्ट से बचाया जाए, ठीक है, उस सिचुएशन से बचा लिया जाए, तो उसको हम एमरजेंसी ड्रग्स कहते हैं, ठीक है। अब सर्व एज अ लिंक बिटवीन द मेडिकल स्टाफ एंड हॉस्पिटल फार्मासिस्ट, कौन है भाई, पीटीसी ही है जो मेडिकल स्टाफ और हॉस्पिटल फार्मासिस्ट के बीच की लिंक है, ठीक है। क्योंकि इनका क्या काम होता है पीटीसी का, ठीक है, ये क्या करते हैं कि कौन सी ड्रग या कौन सी एंटाइटी जो है फॉर्मूलरी में होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए, और अगर होनी चाहिए तो क्यों होनी चाहिए। मतलब इनका क्या है, पीटीसी का ये काम है, ये देखना है इसको कि ड्रग का ओवरऑल कॉस्ट और बेनिफिट कितना है, ठीक है। नेक्स्ट, प्राजोसिन एंटी हाइपरटेंसिव इफेक्ट विथ अल्कोहल। अगर प्राजोसिन को प्राजोसिन को अल्कोहल के संग देंगे तो क्या हो जाएगा, उसका एंटी हाइपरटेंसिव इफेक्ट क्या होगा, बढ़ जाएगा, ठीक है। देखिए
प्राजोसिन को अकेले या फिर कुछ ड्रग्स के संग कॉम्बिनेशन में यूज़ किया जाता है हाई ब्लड प्रेशर को ट्रीट करने के लिए। ये किस क्लास की ड्रग होती है? अल्फ़ा ब्लॉकर्स होती हैं। देखिए यहाँ 3-4 क्वेश्चंस बन रहे हैं। किस क्लास की ड्रग है? अल्फ़ा ब्लॉकर्स हैं। कि क्या ट्रीट करती हैं? हाई ब्लड प्रेशर को ट्रीट करती हैं। कैसे काम करती हैं? देखिए लिखा हुआ है, ब्लड वेसल्स को रिलैक्स करके, ठीक है, ब्लड वेसल्स को रिलैक्सेशन कॉज करके। और चौथा क्वेश्चन जो बना वो ये है कि अगर इसको अल्कोहल के संग देंगे तो इसका एंटी हाइपरटेंसिव जो इफेक्ट है वो क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज निकोरैंगडेल। आपको ड्रग का क्लासिफिकेशन बहुत अच्छे से याद होना चाहिए। इसका आंसर इज पोटेशियम चैनल ओपनर, ठीक है। ये पोटेशियम चैनल एक्टिवेटर है। ये क्या करता है? ब्लड वेसल्स को रिलैक्स करता है, उसको वाइड करता है, जिसकी वजह से क्या होता है? हार्ट की तरफ ब्लड और ऑक्सीजन की सप्लाई बढ़ती है, जिससे क्या होता है? चेस्ट पेन कम होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज डैश इज़ यूज टू सील ब्लड वेसल्स वेन और आर्टरी बाय थ्रेड। पार्ट 2 में मैंने ये क्वेश्चन डिस्कस किया है। इसके आंसर्स देखिए आपको क्या होंगे? लाइगेचर। ये सारे डेफिनेशन मैंने पिछले वीडियो में डिस्कस किए हैं। जिसने नहीं देखा है आप लोग देख लीजिए उसको, तो आपके बहुत सारे क्वेश्चंस तैयार हो जाएंगे, ठीक है। डैश इज यूज फॉर हर्निया रिपेयर्स एंड बोन इंजरी। कौन सा यूज़ होता है? कंगारू टेंडेंस यूज़ किया जाता है हर्निया रिपेयर के लिए, ठीक है। ये देखिए, अब यहाँ पे मैंने ना आपको ये डिस्क्रिप्शन भी दिया है कि हर्निया एग्जैक्टली होता क्या है, ठीक है। इसमें क्या होता है कि हर्निया अकर्स जब इंटरनल ऑर्गन्स और अदर बॉडी पार्ट्स जो होते हैं वो प्रोट्रूड्स थ्रू द वॉल ऑफ मसल्स और टिश्यू दैट नॉर्मली कंटेन्स इट। मतलब उसी से जा कर के चिपक जाते हैं और उभरे हुए से लगने लगती हैं, ठीक है, ठीक। अब इसको यूज़ करने के लिए इसको ठीक करने के लिए कंगारू टेंडेंस यूज़ करते हैं, क्योंकि ये कंगारू टेंडेंस उसी जगह पे यूज़ किए जाते हैं जहाँ एक्स्ट्रा स्ट्रेंथ की ज़रूरत होती है, ठीक है। और ये ह्यूमन टेंडेंस से 6 गुना ज़्यादा कामगार होते हैं। तो ये आप इसको पढ़ लीजिएगा अच्छे से, मैंने डिस्क्रिप्शन दे रखा है। और जहाँ नहीं समझ में आए आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। बायो अवेलेबिलिटी, देखिए अभी पिछला ही कुछ पहले क्वेश्चंस पहले इसकी डेफिनेशन मैंने आपको बताई है। रेट एंड एक्सटेंट ऑफ ड्रग रीचेज इन सिस्टमिक सर्कुलेशन इज द करेक्ट आंसर। ओके, सीरम बिलिरुबिन लेवल इंक्रीज हो जाता है। कब इंक्रीज होता है भाई सीरम बिलिरुबिन लेवल की बात कर रहे हैं तो ये इंक्रीज हेपेटाइटिस मतलब लीवर में इन्फेक्शन के दौरान सीरम बिलिरुबिन का लेवल बढ़ जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, इम्पॉर्टेंट डेटाबेस यूज्ड इन ड्रग इंफॉर्मेशन सेंटर इज। कौन सा डेटाबेस यूज़ करते हैं भाई? सी है, पास्कल है, मैगलाइन है। तो कौन सा? मैगलाइन। अभी आपको पीछे बताया मैगलाइन और मेडार्स वाला एक क्वेश्चन था वहाँ पर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज रिबन गट प्रिपेयर्ड फ्रॉम डैश ईसोफेगस। अब रिबन गट कैसे बनता है? किसके ईसोफेगस से बनाया जाता है? फ्रॉम द ईसोफेगस ऑफ बोवाइन। ओके, नॉन एब्जॉर्बेबल सूचर्स का एग्जाम्पल यहाँ पूछ रहा है। तो नॉन एब्जॉर्बेबल सूचर का एग्जाम्पल ये तीनों ही हैं, सिल्क सूचर्स, कॉटन एंड नायलॉन सूचर्स, ठीक है। ये नॉन एब्जॉर्बेबल हैं। डैश आर मेनली यूज्ड इन द ऑपरेशंस। किस तरह की टेप्स को यूज़ किए जाते हैं ऑपरेशंस में? करेक्ट आंसर इज एक्राइलेट एडहेसिव्स, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वो सब्सटेंस जो पॉइजन के इफेक्ट को न्यूट्रलाइज कर देता होगा उसको क्या कहते हैं भाई? पॉइजन में एगोनिस्ट एंटागोनिस्ट नहीं यूज़ करते हैं हम, सीधा एंटीडोट यूज़ करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, आरबीसी फीमेल में नॉर्मल काउंट कितनी होती है? इट इज़ 3.5 to 5.5 मिलियन पर क्यूबिक मीटर। नेक्स्ट, सिल्डेनाफिल क्या है? सिल्डेनाफिल इज फॉस्फोडाइस्टरेज टाइप 5 इनहिबिटर्स। अब देखिए फिर चीज़ रिएक्शन, पिछले वीडियो में भी आया था और मैंने वहाँ बताया था कि चीज़ रिएक्शन क्या होता है, क्यों हो जाता है, कैसे होता है, ठीक है। जब माओ इनहिबिटर्स दिए जाते हैं बियर, चीज़, मीट के संग दिए जाएंगे तब क्या हो जाता है? चीज़ रिएक्शन होता है। What effect occurs when NSAIDs taken with alcohol? नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स को अगर अल्कोहल के संग दे देंगे तो क्या हो जाएगा? कार्डियक अरिथमिया होगा। ये ड्रग इंटरेक्शंस के सारे क्वेश्चंस हैं इंपॉर्टेंट।
टेट्रासाइक्लिन शुड नॉट बी गिवन विथ एंटासिड बिकॉज, ठीक है, क्या हो जाएगा, एंटासिड क्या करेगा, इंक्रीज, डिक्रीज और नो चेंज द एब्जॉर्प्शन ऑफ टेट्रासाइक्लिन। करेक्ट आंसर इज डिक्रीज द एब्जॉर्प्शन ऑफ टेट्रासाइक्लिन। अब कॉपर पॉइजनिंग के एंटीडोट की बात कर रहे हैं यहाँ पे, इसका आंसर क्या होगा, पेनिसिलामीन। बाकी डेस्फेरोक्सामीन, एट्रोपिन, ईडीटीए ये कब यूज़ होता है, ये सब आपको मैंने अभी पीछे बता दिया क्वेश्चंस में। What advice should be given while dispensing डाइफेनहाइड्रामीन, क्या एडवाइस देनी है जब डाइफेनहाइड्रामीन जीआई डिस्टर्बेंस में आकर हो सकता है, ठीक है। LAD भाई इसका फुल फॉर्म लाइसर्जिक एसिड डाइएथैलामाइड, ओके। 1950s से 1970s में इसको यूज़ किया गया था टू इवेलुएट द बिहेवियरल एंड पर्सनैलिटी चेंजेस एज वेल एज रिमिशन ऑफ साइकियाट्रिक सिम्टम्स इन वेरियस डिसऑर्डर्स। मेनली इसको साइकियाट्रिक डिसऑर्डर्स के केस में यूज़ किया जाता है, ठीक है। लाइसर्जिक एसिड को हम कहाँ यूज़ करते हैं, इट इज़ यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ एंजाइटी, डिप्रेशंस और साइकोसोमैटिक डिसीज एंड एडिक्शंस के केस में, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, ICU स्टैंड्स फॉर, ये किसको नहीं आता होगा, इंटेंसिव केयर यूनिट, ठीक है। जेनेटिकली डिटरमाइंड एडवर्स ड्रग रिएक्शन, देखिए ये अब ये सारी डेफिनेशन मैंने पिछले वीडियोस में डिस्कस की हैं, तो करेक्ट आंसर है इडियोसिंक्रेसी। नेक्स्ट क्वेश्चन, गाउट में यूरिक एसिड लेवल भाई कम तो होता नहीं होगा, इट ऑब्वियसली गेट्स इंक्रीज, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रिएटिनिन क्लियरेंस रेट इज डिटरमाइंड टू नो, क्यों किया जाता है क्रिएटिनिन क्लियरेंस ये जो है रेट का टेस्ट, रीनल एक्सक्रीशन रेट को डिटरमाइन करने के लिए, ओके। अब यहाँ देखिए फिर वही क्वेश्चन आ गया, इंग्रेडिएंट ऑफ यूनिवर्सल एंटीडोट क्या होता है, आपको बताया है चारकोल होता है ना भाई, यस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज बारबीचुरेट कॉज, बारबीचुरेट क्या करते हैं, करेक्ट आंसर इज एडिक्शन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज मर्क इंडेक्स बिलोंग्स टू द कैटेगरी ऑफ, क्या होता है मर्क इंडेक्स, सेकेंडरी सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन, ठीक है। ये देखिए यहाँ मैंने आपको दिखा दिया है डिस्क्रिप्शन में, इज द डेफिनेटिव रेफरेंस वर्क फॉर साइंटिस्ट एंड प्रोफेशनल लुकिंग फॉर ऑथोरिटेटिव इंफॉर्मेशन ऑन केमिकल ड्रग्स एंड बायोलॉजिकल्स, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन इज नैलोक्सोन, फिर से वही क्वेश्चन, इसका आंसर आपको पता होना चाहिए। मॉर्फिन पॉइजनिंग, नैलोक्सोन, नैल्ट्रोक्सोन, अभी पीछे भी ये क्वेश्चन आया था। हिपैरिन के एंटीडोट की अगर बात करें तो करेक्ट आंसर इज प्रोटामाइन सल्फेट, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन इज JCAH स्टैंड्स फॉर, JCH का फुल फॉर्म पूछा है आपसे, तो करेक्ट आंसर इज जॉइंट कमीशन ऑन एक्रीडिएशन ऑन हॉस्पिटल्स। इसका काम क्या होता है भाई कि हॉस्पिटल्स को इवेलुएट करके उनको प्रॉपर एक्रीडिएशन प्रोवाइड करना। A medical staff, a practitioner who is retired from active service to the hospital or who has made noteworthy contribution is referred to as, हॉस्पिटल से रिटायर तो हो चुके हैं लेकिन हॉस्पिटल में उन्होंने बहुत ही मतलब एक वैल्यूएबल कंट्रीब्यूशन दिया है, उनको हम क्या कहते हैं, उनको हम ऑनररी स्टाफ कहते हैं, ओके। ये देखिए यहाँ मैंने डिस्क्रिप्शन में लिख रखा है, ठीक है। वो रिटायर तो हो चुके हैं, वो प्रैक्टिशनर थे, वो रिटायर हो चुके हैं, उन्होंने हॉस्पिटल में बहुत ही वैल्यूएबल कंट्रीब्यूशन दिया है, ठीक है। और वो उनका ऑनर भी मतलब उनके अचीवमेंट्स भी बहुत अच्छे हैं, तो ऐसे स्टाफ को हम ऑनररी स्टाफ कहते हैं। तो स्टूडेंट्स आज के इस लेक्चर में इतने सारे क्वेश्चंस हमने डिस्कस किए, पिछले वीडियोस में भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे जो लिंकअप थे एक दूसरे से, तो आपको ये सारे क्वेश्चंस बहुत अच्छे से करने हैं, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, ठीक है। तो आज के इस वीडियो में इतना ही, अब अगले वीडियो में हम कुछ और भी क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, ओके। टिल देन थैंक यू।